नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 45 ईयर्स है। ये ठेकेदारी का काम करते हैं और इनका ये कहना है कि मैं साल का करोड़ों रुपया कमाता हूँ, यानी 2-2 करोड़ के आसपास रुपया कमा लेते हैं, पर खर्च ज़्यादा रहता है, बचता नहीं है। उसके दो कारण हैं, वो भी मैं बताऊंगा, और कब बचेगा वो भी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो व्यक्ति समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। यहाँ पर कट लगे चंद्र पर्वत पर तो ऐसे लोग बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा हाथ के मुकाबले इतना मानसल नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर इनका रहेगा। उंगलियों के फर्स्ट फैलेंज जिस तरह के है तो ऐसे लोग पॉलिटिकल इंटरेस्टेड लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है, पर किसी न किसी पार्टी के ये अच्छे फॉलोअर होते हैं। इलेक्शन के समय इनकी बातें इलेक्शन की ज़्यादा करने में, यानी जिस पार्टी को फॉलो करते होंगे उसको ये जीता भी देते हैं। वहाँ से इतनी सीटें आ रही, वहाँ से ये, इस तरह से इनका कामकाज चलता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है और जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग आसानी से लेते हैं, इतने हिम्मती होते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम की ओर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति का भूत पर्वत दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की बात नहीं कर पाता, और यहाँ पर थोड़ा भी उभारो तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। और इनके हाथ में देखें तो बहुत खड़ी लाइन है, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करेंगे, व्यवस्थित इनकम रहती है ऐसे लोगों की। अब सन माउंट पर बहुत ज़्यादा साइनेज तो नज़र नहीं आ रही है, पर पैसा देने की साइनेज जरूर इनके हाथ में है। एक देखिए काफ़ी बड़ी यहाँ पर भी नज़र आ रही है। क्लियर कट। इसमें मैं पीछे आपको मुझ भी दिखाता हूँ। इस साइन में, इतनी बड़ी साइन में ये देखिए यहाँ क्लियर कट मुझ बन रही है। इस जगह पर इस जगह पर क्लियर कट है। और इसके पास भी एक है, और एक छोटी सी साइन यहाँ पर नज़र आ रही है, पर ये काफ़ी धुंधली है। इसको ज़्यादा फैलाने जाते तो उतनी ये इस जगह पर है। बाकी प्लेन हाथ है और इस हाथ में ज़्यादा लाइनें भी नहीं है, ये भी एक एडवांटेज है।
यहाँ पर थोड़ा सा भी उभार हो तो सुबह उठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। और ये जो लाइन है ये 4 लाभ दे सकती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ जो इनको दोनों मिल रहे, ये जिस फील्ड में है, प्लस ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं। तो इनके पास 3 लाभ तो है ऑलरेडी। अब एक लाभ है कि नहीं पता नहीं। तो किसी को चारों लाभ मिलते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। जुपिटर माउंट टिल्टेड है तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अगर बचपन में सर में जोर से लगाओ तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम नहीं रहता, पर पारिवारिक समस्याएं रहती है और परिवार में अच्छा खासा एक्सपेंस भी होता है। अगर ये गुरु वलय कंप्लीट होगा तो ये बुढ़ापे में अच्छे खासे धार्मिक बनेंगे। और एक ये जो खड़ी लाइन है, ये व्यक्ति कितना भी आर्थिक कष्ट अगर आ भी जाए, ऐसा कोई भारी का आर्थिक कष्ट इनके हाथ में दिख नहीं रहा है, पर बड़ा आर्थिक कष्ट आ भी जाए तो भी नाम खराब नहीं होता। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है तो ऐसे लोगों में शारीरिक ऊर्जा भरपूर होती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनकी जो जीवन रेखा है वो पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है और यहाँ फोर्क भी बना रही है। जब फोर्क बनता है तो व्यक्ति ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है। और चंद्र पर्वत पर अगर जीवन रेखा चली जाए तो ऐसे लोग या तो अपने जन्म स्थल से दूर ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं या जन्म स्थल पर रहकर दूर का काम करने पर ज़्यादा पैसा मिलता है। बाकी चंद्र पर्वत नॉर्मल है, कोई ऐसा उसमें खास प्लस माइनस है नहीं। शुक्र पर्वत अति उभार वाला है। ऐसे लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी सहन नहीं होती, अच्छे कपड़े पहनना, लग्जरियस लाइफ जीना, ये सारा एडवांटेज इनको मिलता है और इसके उठाते भी है वो एडवांटेज। लग्जरी से कॉम्प्रोमाइज़ पसंद ही नहीं आता इनको। अब माइंड लाइन देखे पूरी शनि पर्वत से निकलती है। ऐसे लोगों में सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, पैसे की तरफ तुरंत झुकाव जाता है। आँख खोली नहीं कि सीधा पैसा सोचता है। दूसरी वस्तु रहती है कामुक भावना और तीसरी वस्तु कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। ये लक्षण इनमें पाए जाते हैं। माइंड लाइन इस जगह पर आकर टूट रही है। ये यहाँ से निकली और मुझे लगता है ये जो कट है ये माइंड लाइन का ही कट है। ये यहाँ से निकली यानी व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते हैं और यहाँ आकर टूट गई। और ये एज होगी लगभग 42 के आसपास। तो यहाँ तक जीवन के प्रति सीरियस भी नहीं रहे होंगे और उसके बाद जीवन के प्रति सीरियसनेस चालू हुई होगी और ये सीधी चलकर ऐसे जा रही है। अब माइंड लाइन में कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। अब जीवन रेखा पर इन्होंने जो राहु रेखाओं का कष्ट था वो झेल चुके हैं। अब ऐसी कोई खास बड़ी राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है। एक एज 26 के आसपास कोई रुकावट आई होगी। 27 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ थी। 28.5 के आसपास राहु रेखा थी। उसके बाद 30.5 के आसपास एक और राहु रेखा थी
उसके बाद 34 में राहु रेखा थी, 36.5 में राहु रेखा थी, 39 में राहु रेखा थी और 41.5 में राहु रेखा थी। इतनी राहु रेखाओं ने इनको कष्ट दिया होगा और ये सारी बड़ी बड़ी और मध्यम वाली थी। अब उसके बाद ऐसी कोई राहु रेखा इनके हाथ में मुझे नज़र नहीं आ रही है जो हैवी हो। मैं इसको राहु रेखा समझ रहा था, पर ये लगभग माइंड लाइन, सॉरी ये नहीं, ये एक छोटी सी कोई राहु रेखा दिख रही है, ये 44 के आसपास। उसके बाद सीधा ऑफशूट इनको मिलेगा 55 के आसपास और उसके पहले भी एक छोटा सा ऑफशूट है 5 साल पहले, यानी 50 के आसपास। फिर 57 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, फिर 60 में एक छोटी सी राहु रेखा और अच्छा खासा ऑफशूट है मध्यम वाला। फिर 63 में ऑफशूट है, 65 में राहु रेखा है और 71 में बड़ा ऑफशूट है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनको जब भी राहु रेखा आई होगी, इनके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं था। तो ये जब ये कंडीशन होती है, अगर इसको मनी ट्रायंगल मान भी ले तो ये बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल है, इससे कोई ख़ास एडवांटेज नहीं होता। तो ऐसे लोगों को राहु रेखा असर ज़्यादा करती है। प्लस बचत के मामले में भी कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, वो भी जब मनी ट्रायंगल नहीं होता तो उस लेवल का नहीं होता जो इंसान में पाया जाता है। तो ये 2 कमियां थी जिसकी वजह से, और एक तीसरी कमी धन रेखा की बताऊंगा, उस वजह से ये चाहिए वैसी पैसा बचत नहीं कर पा रहे। पर हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता व्यक्ति का, वो भी धन रेखा पर देखते हैं। ये इनकी धन रेखा, 31 से लेकर 35 तक काफ़ी उत्तम धन रेखा थी। उसके बाद 38 तक कोई दम ही नहीं था धन रेखा में। फिर 38 से थोड़ी थोड़ी चालू हुई और ये 1-2 बीच बीच में खर्चे आए होंगे, इनको मेडिकल के कुछ खर्चे गए हैं। उसके बाद 42 से थोड़ी इनकम इनकी इंक्रीज़ हुई होगी और बहुत अच्छी इनकम इंक्रीज़ होगी लगभग 48 के आसपास से, क्योंकि उसके पहले इस जगह पर देखें, इस पार्ट में तो इतनी दमदार धन रेखा नहीं थी। फिर यहाँ से और अच्छी दमदार धन रेखा बनती है, पर इनकी हर 1.5-2 साल में 6 महीना गैप आएगा, व्यवसाय कमज़ोर रहेगा। 48 के आसपास से इनको ग्रोथ मिलेगी अप टू 57 तक। फिर यहाँ तक इनको 1 या 1.5 या 2 साल का कम ग्रोथ वाला समय जाएगा और उसके बाद फिर वापस से ग्रोथ चालू हो जाएगी। ये इस तरह से इनका जीवन गुजरेगा। हाँ, 48 से इनकी कमाई भी बढ़ेगी। 48 या 1 आध साल प्लस माइनस गिनिए, कमाई भी बढ़ेगी, बचत भी करेगी ये लाइन, क्योंकि यहाँ तक फैली हुई है, कहीं ना कहीं आस में ज़्यादा है और यहाँ से स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रही है। तो ऐसा कोई घबराने वाली वस्तु हाथ पर है नहीं और ऐसी कोई हैवी राहु रेखा आने वाले समय में काटती हुई भी नहीं दिखाई दे रही। जो लाइट दिखा दे रही थी तो मैंने समय बता दिया, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।